बिहार में बीजेपी ने चुनावी वादा किया कि जीतने पर वे हर नागरिक को कोरोना का वैक्सीन फ्री में देंगे। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष तिलमिला उठा। संजय राउत से लेकर गांधी वाड्रा तक सब बेचैन हो गए। हालांकि बिहार में बीजेपी के इस चुनावी वादे के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसा ही वादा किया और तमिलनाडु के AIADMK सरकार ने भी फ्री कोरोना वैक्सीन देने का वादा किया। देश में इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। देश की विपक्षी पार्टियां भले ही सियासत कर रही हों, लेकिन बीजेपी का ये चुनावी वादा अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे जो बाइडेन को काफी पसंद आया और उन्होंने अमेरिका के लोगों से बीजेपी का चुनावी वादा दोहरा दिया। जो बाइडेन ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सभी अमेरिकी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और प्रभावशाली वैक्सीन के आते ही ये सब के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, भले ही किसी ने स्वास्थ्य बीमा करवाया हो या नहीं। अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है। हालांकि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन आ जाएगी और इसे सब के लिए मुफ्त होना चाहिए। लेकिन 2,25,000 अमेरिकी नागरिकों के मारे जाने के बाद जो बाइडेन कोरोना वायरस के खिलाफ कमजोर तैयारी के लिए ट्रंप को घेर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ये वायरस पिछले कुछ दशकों में आई सबसे बड़ी आपदा है और ये धीमा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इससे अमेरिका के सभी प्रांतों के लोग मर रहे हैं। 77 वर्षीय राष्ट्रपति उम्मीदवार ने कहा कि वायरस के आने के 8 महीने बीत जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के पास इससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं और इतनी संख्या में हुई मौतों पर वे चुप हैं। उन्होंने कहा वो जैसे ही जीतेंगे कोरोना वायरस से आगे निकलने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाएगी ताकि जीवन पहले की तरह पटरी पर लौट सके। उन्होंने कहा वो एक नेशनल टेस्टिंग प्लान तो बनाएंगे ही, साथ ही सरकारी इमारतों और ट्रांसपोर्ट्स में नेशनल मास्क मैंडेट की भी घोषणा करेंगे। उन्होंने सत्ता में आते ही कांग्रेस में इससे संबंधित बिल पारित करने का भी वादा किया है। बिहार चुनाव में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने भी सरकार बनने के बाद सभी को मुफ्त में कोरोना वायरस की वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया है। इसके बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि केवल बिहार के लिए ऐसा किया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि वे स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों पर होता है और बीजेपी ने बिहार में सरकार बनने पर मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराने का वादा किया। इससे चिढ़कर शिवसेना के संजय राउत तो बीजेपी से यहां तक पूछ बैठे कि बाकी राज्य पाकिस्तान में हैं क्या। विपक्षी दलों और मीडिया ने इसे लेकर केवल बिहार में मुफ्त वैक्सीन कहकर प्रचारित किया, जिससे दूसरे राज्यों में संशय का माहौल बना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और हर पार्टी ये घोषणा करने को स्वतंत्र है कि वो सत्ता में आने पर क्या करेगी। हालांकि यही विपक्षी नेता जो बाइडेन के बयान पर चुप हैं। अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हवा को गंदा बता दिया था और इसके जवाब में बाइडेन ने उन्हें याद दिलाया कि दोस्तों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता और ये वैश्विक क्लाइमेट चेंज से निपटने का तरीका नहीं है। रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस भी भारतीय तमिल मूल की हैं। बाइडेन ने कहा कि रूस और चीन गंदे हैं, भारत गंदा नहीं है। हालांकि ट्रंप भी भारतीय मूल के वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। ये भी याद करने की जरूरत है कि 1992 में अमेरिकी सीनेट के फॉरेन रिलेशंस कमेटी ने रूस से कहा कि वो भारत के साथ $250 मिलियन के करार पर आगे बढ़ा तो उसे $24 बिलियन की अमेरिका की आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। कमेटी के तब अध्यक्ष रहे जो बाइडेन ने तब इसे खतरनाक बताते हुए इसे रोकने के लिए प्रस्ताव दिया था। उन्होंने इसे मानवाधिकार और आर्म्स करारों के उल्लंघन के साथ जोड़कर देखा था, जबकि तत्कालीन राष्ट्रपति सीनियर बुश को इससे कोई आपत्ति नहीं थी।